कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो को लेकर काफी उत्साहित है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपना मैनिफेस्टो हर घर में पहुंचाना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें वोट करें। इसे लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान करके उनके मैनिफेस्टो पर चर्चा कर रहे हैं ताकि वह केंद्र बिंदु में आ सके। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस निमित्त हम लोगों के घोषणा पत्र की भी बात आप सबों के सामने आ चुकी है और निश्चित रूप से चुनाव है तो हमें रोज इस तरह से मिलना होगा, आपसे बात करनी होगी, आपके माध्यम से सभी लोगों तक जो आम आदमी है उस तक अपनी बात पहुंचानी होगी। उस निमित्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम पत्रकार बंधुओं, हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी राकेश सिन्हा जी, रियाज अंसारी जी, ऋषिकेश सिंह जी, संगठन के महासचिव अमूल्य नीरज खालको जी, सोनल शांति, रिंकू तिवारी जी, हम लोगों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद आपने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भाषण दे करके कहीं ना कहीं अपने आप को केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं। जनता से वो पूरी तरह से नकारे जा चुके हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में बताने को उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं। एक उनकी सबसे बड़ी आदत यह है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है, पूछिएगा चाचा का नाम बताएंगे मामा का, पूछिएगा मामा का नाम बताएंगे फूफा का, क्योंकि अपने पास उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया है, उस दिन से वो पूरी तरह से विचलित और परेशान है और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ की गारंटी दिए जा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो जनता को एक बार फिर से गुमराह करने का वो प्रयास कर रहे हैं उसको हम विफल कर सके। उनको अपने ही जो उन्होंने सर्वे कराया है या जो सरकारी माध्यम से सारी बातें उन तक आती है, उनको बताया गया है कि आप इस बार पूरे 123 सीट जो है आपके कम आ रहे हैं और उस वजह से वो बहुत परेशान दिख रहे हैं और लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर हमला करके, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला करके वो अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि गरीब और आम आदमी की आवाज को कांग्रेस पार्टी बुलंद करे, गरीब और आम आदमी के जेब में कुछ जा सके, उनको न्याय मिले। जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने लगातार लोगों से, युवाओं से, नारी से, पिछड़ों से, अगरों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, सबसे लगातार
मुलाकात की और उसका जो निचोड़ आया, उससे जो सारी बातें कलेक्ट हुई, उन सबको कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के रूप में उतारा है। और सही बात यह है कि जब हजार लोग, यूं कहिए कि करोड़ों लोगों से उनकी मुलाकात हुई, पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, फिर 6713 किलोमीटर की यात्रा की, और उस यात्रा में जितने लोगों से बात की और जो लोगों का दुख था, उसको जब हम दुख को दूर करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में वादा कर रहे हैं, जो हमने न्याय पत्र जारी किया है, उससे कहीं न कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और लगातार तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बातों पर नहीं जाऊंगा। हम लोग चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। ऐसे में एक बात का जरूर हमें आशंका है कि हमारे यहां त्योहार का माहौल है। 3 दिन के बाद ईद होगी, सरहुल होगा, उसके बाद रामनवमी है। लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि चुनाव है, कहीं चुनाव में अपने ध्रुवीकरण के फायदे को उठाने के लिए तरह तरह की साजिश करके कहीं मतों का ध्रुवीकरण नहीं कराया जाए, में इसकी आवाज बुलंद हो। लेकिन दुर्भाग्य, ये जो 12 सांसद हैं झारखंड के, इन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि उनका भी एक धर्म है और उनका भी एक सेंसस में उनकी जगह होनी चाहिए। उसकी परेशानी आज के दिन में क्या है कि आदिवासी छात्रों को जो छात्रवृत्ति चाहिए, इंटरमीडिएट काउंसिल में एक फॉर्म आता है, उसमें उसने दिया हुआ है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये जैन है, ये क्रिश्चियन है, लेकिन उसमें ये नहीं दिया है कि सरना है। अब जो व्यक्ति सरना धर्म को मानता है, वो जब तक उसमें कॉलम नहीं है, अदर्स का भी कॉलम नहीं दिया गया है। अगर अदर्स का भी होता तो वो शायद अदर्स में टिक कर लेते, लेकिन अदर्स का भी नहीं होने से जो उनको वांछित लाभ है वो नहीं मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि वो हिंदू में डाल दें, तो ये उन पे डिपेंड करता है। वो परसों गया था मैं मुरमा, वहां जिन लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम छात्रवृत्ति का 2-4 हजार रुपया लेने के लिए अपना धर्म नहीं बदलेंगे। हम सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम प्रकृति का पूजा करने वाले लोग हैं, हम सरहुल मनाने वाले लोग हैं, हम इस बात को कतई नहीं मानेंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, एक बड़ा हमें मैनिफेस्टो दिया है, और उस मैनिफेस्टो जो न्याय पत्र के रूप में जाना जा रहा है, उस पर बहुत सारी बातें और भी है। मैं कहूँगा कि आप भी ज्योति कुमार सिंह जो हमारे बीच दिल्ली से आए हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। मैं कुछ ज़्यादा कह गया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारे अतिथि भी हैं ज्योति जी, निश्चित रूप से वो जो 5 न्याय है उसके बारे में थोड़ा विस्तार करो।